हेलो स्टूडेंट, साइंस में आज हम 9th चैप्टर रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में होने वाला रेस्पायरेशन। लिविंग थिंग्स मीन्स ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कोई भी जो लिविंग थिंग है, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको अपनी लाइफ की एक्टिविटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। हम सभी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिलीज्ड इन सेल्स बाय द ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ए प्रोसेस नोन एज रेस्पायरेशन। अब एनर्जी रिलीज करने का सेल्स में जो फूड है उसके ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस ही क्या है? रेस्पायरेशन है। सेल्स हम जानते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो छोटी छोटी यूनिट्स के बने हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो बॉडी की इन्हीं सेल्स में जो फूड है उसके ऑक्सीडेशन और उसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज करने का, एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो रेस्पायरेशन है। क्लियर है? अभी हम रेस्पायरेशन की डेफिनेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व, ठीक है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन। इस रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। यूजिंग इट फॉर एनर्जी रिलीजिंग बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ये जो ऑक्सीजन है वो फूड का ऑक्सीडेशन करेगी और क्या रिलीज करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या हुआ इस रेस्पायरेशन में? ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ऑक्सीडेशन किया, एनर्जी रिलीज हुई, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बने। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको एलिमिनेट किया गया। ऑक्सीजन को हमने लिया, उससे फूड का ऑक्सीडेशन किया, एनर्जी प्रोड्यूस की जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक्टिविटीज़ के लिए, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये सारे प्रोसेस जो है वो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। अभी आता है कि रेस्पायरेशन, टू मेन प्रोसेसेस ऑफ रेस्पायरेशन आर। रेस्पायरेशन की दो मेन प्रोसेस है, इंटरनल रेस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर होने वाला, और एक्सटर्नल मीन्स सेल्स के बाहर होने वाला। तो पहले हम करेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहेंगे, इसको हम टिश्यू रेस्पायरेशन भी कहेंगे। तो एक्चुअल में जो रेस्पायरेशन है, हमने देखा था कि रेस्पायरेशन में क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्चुअल में कौन से रेस्पायरेशन में होगा? वो इंटरनल रेस्पायरेशन में होगा, वो सेलुलर रेस्पायरेशन में होगा। कैसे होगा? द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन रीचेस टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स एंड इवन टू ईच सेल। कि जो भी हमने ब्रीदिंग से ऑक्सीजन को अंदर लिया है, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में, यहां तक कि सेल्स तक भी पहुंच जाएगी। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन को अंदर लिया, वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक, सभी सेल्स तक पहुंच गई। ठीक है? द प्रोसेस, सिंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन और टिश्यू रेस्पायरेशन। हमने जिस ऑक्सीजन की ब्रीदिंग, जिसको ब्रीथ किया है, जिसको अंदर लिया है, वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स, यहाँ तक कि सेल्स तक पहुँच गई। अब सेल्स में ये ऑक्सीजन क्या करेगी? जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पायरेशन, सेल के अंदर है, इंटरनल रेस्पायरेशन या टिश्यू रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स तक पहुंची, वहाँ सेल्स में जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन किया, वहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया। तो ये सेलुलर, इंटरनल और टिश्यू रेस्पायरेशन है। अब हम रेस्पायरेशन को कंपैरिजन रेस्पायरेशन का करते हैं हम बर्निंग के साथ में। रेस्पायरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो बर्निंग ऑफ फूड। इसमें हमारी सेल्स में जो फूड है उसकी बर्निंग होती है।
जैसे कोल की बर्निंग आपने देखा है, घरों के अंदर जैसे हम वुड की बर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर फूड की क्या होती है, स्लो बर्निंग होती है। फूड भी बर्न होता है किस पे, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर हमारी सेल्स के अंदर जो फूड है उसकी स्लो बर्निंग होती है और क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहाँ होगा, इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होगा। तो ये सेलुलर रेस्पायरेशन है। इस सेलुलर रेस्पायरेशन में हमने स्टडी की है कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगी, ग्लूकोज का, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अभी सेकंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहेंगे, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म with the help of their respiratory organ is known as breathing external respiration. External respiration क्या है, ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से ऑक्सीजन को अंदर लेगा, इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, एक्सहेल करेगा। तो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहेंगे। एक्चुअल में ये जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो क्या करेंगे, टेकिंग ए एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में क्या होगा, हम एक बार तो ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेंगे, अंदर खींचेंगे, जिसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, और फिर क्या करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग ब्रीदिंग टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ऑक्सीजन रिच एयर को हम अंदर लेंगे, जिसको इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहेंगे। वाइल गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर निकालेंगे, जिसको एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमने रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन लिया है। रेस्पायरेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर जो फूड है उसके ब्रेकडाउन से, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ में दो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उनको भी एलिमिनेट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कितने प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस है, इंटरनल रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेल्स के अंदर जो फूड है ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडेशन उसका करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसको हम सेलुलर और टिश्यू रेस्पायरेशन भी कहेंगे। और सेकंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन सा, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, जो रेस्पायरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें ऑक्सीजन रिच को एयर को हम अंदर कर लेते हैं, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर निकालते हैं, जिसको एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं।